ठीक है, वर्क, पावर, एनर्जी, ये तीनों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तीनों को अलग अलग मतलब क्योंकि डीप हो जाएगा। ठीक है, तीनों को अगर एक साथ पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है पहले वर्क के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? वर्क, कार्य, कार्य के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कार्य का परिभाषा हम लोग देंगे। कार्य का परिभाषा क्या होता है? कार्य का सूत्र ही होता है कि बल गुना विस्थापन। क्या होता है? बल गुना विस्थापन। यानी हम कह सकते हैं कार्य का परिभाषा कि बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है? कार्य कहा जाता है। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए इसमें जो है कार्य का हम लोग दो फार्मूला पढ़ेंगे। कार्य का हम लोग दो फार्मूला पढ़ेंगे। एक फार्मूला पढ़ेंगे जो ज़मीन पर चल रहा है, नीचे में जो ज़मीन पर चल रहा है, नीचे में जो कार्य होगा उसको हम अलग पढ़ेंगे, और ऊपर में जो कार्य होगा उसको हम अलग पढ़ेंगे। मतलब दो फार्मूला कार्य में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कार्य में जो है दो फार्मूला पढ़ेंगे, यानी दो केस में इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो बल का परिभाषा हम दे सकते हैं बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बल का ऐसे मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है, और विस्थापन का क्या होता है? मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर को हम जूल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? जूल लिख देंगे, जिसको हम जे से सूचित करते हैं। न्यूटन मीटर को हम जूल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला केस में जो है हम लोग जो है कार्य का परिभाषा समझेंगे। इसमें जो है कार्य बराबर जो है यानी W, जिसको हम W से सूचित करते हैं, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा होता है। अब समझिए यहाँ पर एफ क्या है? बल है। एफ क्या है? बल है। और एस क्या है? विस्थापन है। और ये है जो कोण है। अब मान लीजिए कि हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो काम अगर हम जो है कोई डिग्री में कर रहे हैं, उसमें काम करने के दौरान कोई एंगल बन रहा है, तो उस एंगल के साथ जो है जो कार्य होगा उसको हम कहेंगे वर्क। ठीक है, उसको हम कहेंगे कार्य। ये एंगल के साथ होगा। अब जैसे देखिए ये कब जो है जीरो हो जाएगा। ठीक है, कब जो है ये बदलेगा, कैसे बदलेगा? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें डिपेंड करता है विस्थापन पे। विस्थापन हालांकि बल पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, हम लोग विस्थापन पहले समझ लेंगे। विस्थापन अगर जीरो हो जाएगा, मान लीजिए इसमें से तीन गो फैक्टर है, बल है, विस्थापन है और कॉस थीटा है। तीन में से कोई अगर एक जीरो हो जाएगा तो ये कंप्लीट कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैथ का एक ऐसा मतलब टॉपिक है जीरो, जो अपने जैसा जो है जिसमें मिलता है उसको बना लेता है। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर कि विस्थापन जीरो अगर हो जाएगा तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन विस्थापन जीरो होगा कब? तो हम लोग जब विस्थापन पढ़े थे, जब मोशन चैप्टर पढ़े थे, तो उसमें हम लोग चर्चा किए थे कि विस्थापन जो है तीन कंडीशन में जीरो हो सकता है। विस्थापन जो है तीन कंडीशन में जीरो हो सकता है। पहला कंडीशन है कि अगर वृत्तीय पथ पर अगर चल रहा है, वृत्तीय पथ पर अगर चल रहा है तब भी जो है क्या होगा? ये जीरो हो जाएगा। या कह सकते हैं कि अगर लौट आ रहा है, क्या आ रहा है? लौट जाए। क्या करे? लौट जाए। अगर लौट जाएगा मतलब लौट आएगा भी, तो ये भी जो है क्या होगा? विस्थापन जीरो होगा। अब कैसे जीरो होगा? अब सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर से कोई वस्तु लेकर के यहाँ से चला और ये बी बिंदु पर गया, और फिर पुनः बी बिंदु से फिर पुनः वापस ए बिंदु पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो लौट अगर आए तो भी विस्थापन क्या होगा? जीरो हो जाएगा। अब तीसरा कंडीशन ये है कि चलवे नहीं करे, कोई वस्तु जहाँ है वहीं विरामावस्था में रहे। तो यदि विरामावस्था में रहेगा तो बताइए वहाँ पर विस्थापन क्या होगा? जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अगर विरामावस्था में है तो भी जो है विस्थापन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये तीन कंडीशन में कार्य आपका जीरो हो सकता है। कार्य आपका जीरो हो सकता है साइंस के हिसाब से। ठीक है, कार्य आपका जीरो हो सकता है। दूसरी चीज़ देखिए, दूसरा केस इसमें
बल जो है बदलेगा तो भी होगा, लेकिन बल जीरो कैसे होगा? बल जीरो होगा, ठीक है, तब भी जो है कार्य जीरो हो जाएगा। विस्थापन जीरो होगा तब भी कार्य जीरो हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन है कि अगर जो है कॉस थीटा का मान जो है क्या हो जाए? कॉस थीटा का मान, अगर कॉस थीटा का मान जो है क्या हो जाए? कॉस थीटा का मान क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अब जीरो कैसे होगा, कौन कौन कंडीशन में होगा? तो हम लोग जानते हैं कि जो है कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। कॉस जीरो जो है 1 होता है और कॉस 90 जो है जीरो होता है। तो देखिए अब इसका वैल्यू भी अगर जीरो हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जीरो, मतलब कॉस में जीरो वैल्यू किसका होता है? सिर्फ 90 डिग्री का होता है। यानी अगर कोई काम हम कर रहे हैं और वो काम अगर 90 डिग्री के एंगल में हो रहा है, कहाँ हो रहा है? 90 डिग्री के एंगल में अगर हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर कार्य क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कार्य क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री के एंगल में होगा तो कार्य जीरो हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है? 90 डिग्री के एंगल में होगा तो कार्य जीरो हो जाएगा, और अलग अलग एंगल में होगा तो उसका कार्य अलग अलग होगा। जैसे हम लोग सीढ़ी पर चढ़ते हैं, ठीक है, सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो उसमें 90 डिग्री नहीं होगा, आदमी झुक जाएगा, उसका एंगल बदल जाएगा, तो वहाँ पर कार्य जीरो नहीं होगा, वहाँ पर कार्य जीरो नहीं होगा। तो अब देखिए पहला कंडीशन तो हम पढ़ रहे हैं कि कार्य का जो है सूत्र है बल गुना विस्थापन, इसके साथ मिल जाएगा कोण तो हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा सूत्र है वो है, ये तो ज़मीन पर बता दिए कि ज़मीन पर जो कार्य होगा उसके लिए ये सूत्र है, ठीक है। अगर ऊपर से मान लीजिए कि कोई वस्तु, छत पर से कोई वस्तु को फेंका गया, गिराया गया, तो उसमें भी कार्य होगा, ठीक है। तो उसके लिए W बराबर हो जाएगा mgh। अब देखिए यहाँ पर m क्या हो गया? मास हो गया, और ये है आपका गुरुत्वीय त्वरण है, जिसका मान जो है हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको लगभग जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हम लोग कहीं कहीं लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत माइनर है, 9.8 है तो इसको लगभग 10 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो हो गया मास हो गया, ये हो गया गुरुत्वीय त्वरण हो गया, और ये हो गया हाइट। किस हाइट पर जो है वो काम किया जा रहा है, किस ऊंचाई से वो काम किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है कार्य क्या हो जाएगा? जो आएगा वो कार्य होगा, ठीक है, जो आएगा वो कार्य होगा। मतलब ये तीनों चीज़ पर डिपेंड करेगा, मास पर डिपेंड करेगा, गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करेगा और हाइट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो दो तरह का हमको जो है कार्य जो है दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे जो ज़मीन पर समतल पर होगा, जिसका सूत्र होगा एफ एस कॉस थीटा, और दूसरा है कि जब ऊंचाई पर से कोई काम होगा तो उसको हम mgh से निकालेंगे, ठीक है। यही गलती अक्सर विद्यार्थी कर देता है कि यही सिर्फ जानता है और इसी के अनुसार सब निकाल देता है, ठीक है। तो इसके अनुसार नहीं, कार्य को जो है दो फार्मूला से हम लोग निकालते हैं। अगर कोई ऊंचाई पर काम होगा तो mgh होगा, और अगर ज़मीन पर समतल पर होगा तो एफ एस कॉस थीटा होगा, ठीक है। अब इससे कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन दो तीन को पूछता है जो आपको हम बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो पूछता है कि एक कार्य का SI मात्रा क्या है? जूल है, ठीक है। तो एक जूल बराबर कितना अर्ग होगा? तो 10⁷ अर्ग होगा, ठीक है। ये CGS मात्रक है, ये CGS मात्रक है। हम लोग जब सिस्टम पढ़ रहे थे तो सिस्टम में इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, ठीक है। CGS मात्रक है। अब इसमें अगर ऐसा भी पूछ देता है कि एक अर्ग बराबर कितना होगा, तो देखिए ये जो है बड़ा है, ठीक है, ये क्या है? बड़ा है, और ये बहुत छोटा मात्रक है, ये बहुत छोटा, लगभग 1 करोड़ मान लीजिए, 7 गो जीरो है, ठीक है, 1 करोड़। तो ये जो है अर्ग है, ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा मात्रक है। तो इसके बराबर हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10⁻⁻7 हो जाएगा, -7 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -7 जूल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? क्या हो जाएगा? -7 जूल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्य का जो है, कार्य का हमको दो मात्रक पढ़ने को मिला। पहला कौन मिला? पहला मिल गया आपको अर्ग, जो CGS मात्रक है। क्या है? CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, ठीक है। और दूसरा मात्रक है वो है जूल है। दूसरा मात्रक क्या है? जूल है, जिसको हम SI सिस्टम कहते हैं। इसकी चर्चा हम करवे किए हैं कि 1960 ईस्वी में जो है पेरिस फ्रांस में जो है एक मीटिंग हुआ था 11वीं,
तो मातौल महासम्मेलन, जिसमें जो है ये निर्णय किया गया है भाई कि 3 गो है, FES MKS है, आपका CGS है। भारी कन्फ्यूजन है भाई, सब लोगों में जो है कि कन्फ्यूजन है, कैसे इसका क्लियर किया जाएगा। तो इसका क्लियरेंस आपका जो है 1960 ईस्वी में, वही पूरा डिटेल हम सिस्टम में पढ़ा चुके हैं, अब सब में चर्चा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यही क्वेश्चन जो है कार्य से पूछता है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग कार्य में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, इसमें जैसे आपको नॉमरिकल आएगा तो MGH 3 में कोई दिया रहेगा, तीनों दिया रहेगा, तो इसको हम निकाल लेंगे। G का मान तो आप जानते ही हैं कि G का मान नहीं भी देगा तो G का मान क्या होगा, मीटर/सेकंड² होगा, ठीक है। अब गुरुत्वीय त्वरण, ठीक। बाकी आपका मास रहेगा दिया हुआ, हाइट रहेगा दिया हुआ, ठीक है। अब हाइट रहेगा दिया हुआ, जैसे मान लीजिए कि 100 kg का व्यक्ति, 100 kg का व्यक्ति जो है 10 सीढ़ी चढ़ता है, 10 सीढ़ी चढ़ता है। तो 10 सीढ़ी चढ़ता है और इसका वैल्यू यहाँ देखिए, ये क्या होगा, G का मान हो जाएगा 9.8 और गुना 10 सीढ़ी चढ़ता है। तो अब 10 सीढ़ी चढ़ता है बाबू, तो सीढ़ी का भी तो मोटाई अलग अलग होता है। कहीं सीढ़ी का 12 इंच का होगा, कहीं 6 इंच का होगा, कहीं 4 इंच का होगा। तो उसके हिसाब से हमको ये भी जानना पड़ेगा कि सीढ़ी कितने हाइट का है। तो सपोज मान लीजिए, अगर मानना ही पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन अभी बोले नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर 10 सीढ़ी की बात कर रहा है, अगर 10 सीढ़ी अगर मान लीजिए 5-5 इंच का होगा, 5-5 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो यहाँ 10 गुना कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 और गुना 9.8 और गुना हो जाएगा कितना, 50, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन जो आएगा, यही हमारा मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, वर्क आ जाएगा, ठीक है। तो ये सीढ़ी पर चढ़ेगा, छत पर से उतरेगा, छत पर से भी मान लीजिए गिरेगा, तो छत पर से गिरेगा तो लगभग जो है, जैसे हम लोग अब 1 फ्लोर से गिरा रहा है, 2nd फ्लोर से गिरा रहा है, 3rd फ्लोर से गिरा रहा है, तो लगभग हम लोग जो है 1 फ्लोर जो है मकान का लगभग 5 मीटर होता है। 1 फ्लोर लगभग कितना होता है, 5 मीटर का लगभग होता है। तो उस हिसाब से जो है जितना फ्लोर रहेगा उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो आज इतना ही, ठीक है। हम लोग आज वर्क के बारे में डिटेल जाने हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे शक्ति, फिर एनर्जी लेकर के आएंगे। ओके, तो अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको इसमें कोई त्रुटि नज़र आता है या आपको लगता है कि इसमें कुछ समझाने में कमी रह गया है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपकी बातों को जो है इसमें शामिल करेंगे। जय हिंद दोस्तों।